एक ऐसा मंदिर जहाँ स्त्री रूप में होती है हनुमान जी की पूजा। राधे राधे, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल लाइफ चैनल में। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन दुनिया में एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ हनुमान पुरुष नहीं बल्कि स्त्री के वेश में नजर आते हैं। हनुमान जी की पूजा तो पूरी दुनिया में की जाती है, लेकिन हम आपको आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहाँ हनुमान जी की पूजा पुरुष रूप में नहीं स्त्री रूप में की जाती है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ हनुमान जी की देवी के रूप में पूजा होती है। यह प्राचीन मंदिर बिलासपुर के पास है। हनुमान जी के स्त्री वेश में आने की यह कथा कोई 100-200 साल पुरानी नहीं बल्कि 10,000 साल पुरानी है। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर एक स्थान है रतनपुर। इसे महामाया नगरी भी कहते हैं। यह देव स्थान पूरे भारत में सबसे अलग है। इसकी मुख्य वजह मायावा देवी और गिरजाबंद में स्थित हनुमान जी का मंदिर है। खास बात यह है कि विश्व में हनुमान जी का यह अकेला ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की नारी रूप में पूजा होती है। इस दरबार से कोई निराश नहीं लौटता, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस मंदिर का निर्माण रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू ने करवाया था। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि में बेहद महत्वपूर्ण इस देव स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह लगभग 10,000 साल पुराना है। आइए जानते इस कथा के बारे में। एक दिन रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू का ध्यान अपनी शारीरिक अवस्था की ओर गया। वे विचार करने लगे, मैं इतना बड़ा राजा हूँ मगर किसी काम का नहीं। मुझे कोढ़ का रोग हो गया है। अनेक इलाज करवाया पर कोई दवा काम नहीं आई। इस रोग के रहते न मैं किसी को स्पर्श कर सकता हूँ न किसी के साथ रमन कर सकता हूँ। इस त्रास भरे जीवन में मर जाना ही अच्छा है। ऐसा सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। राजा ने सपने में देखा कि संकट मोचन हनुमान जी उनके सामने हैं। वेश देवी सा है पर देवी है नहीं, लंगूर है पर पूछ नहीं, जिनके एक हाथ में लड्डू से भरी थाली और दूसरे हाथ में राम मुद्रा अंकित है। कानों में भव्य कुंडल है, माथे पर सुंदर मुकुट माला। अष्ट श्रृंगार से युक्त हनुमान जी की दिव्य मंगलमयी मूर्ति ने राजा से एक बात कही। हनुमान जी ने कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। तू मंदिर का निर्माण करवा, उसमें मुझे बिठा। मंदिर के पीछे तालाब खुदवाकर उसमें स्नान कर और मेरी विविध पूजा कर। इससे तुम्हारे शरीर में कोढ़ का नाश हो जाएगा। इसके बाद राजा ने विद्वानों से सलाह ली। उन्होंने राजा को मंदिर बनाने की सलाह दी। राजा ने गिरजाबंद में मंदिर बनवाया। जब मंदिर पूरा हुआ तो राजा ने सोचा मूर्ति कहाँ से लाई जाए। एक रात स्वप्न में फिर हनुमान जी आए और कहा, माँ माया माँ के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है, तू कुंड से उसी मूर्ति को यहाँ लाकर मंदिर में स्थापित करवा। दूसरे दिन राजा अपने परिजनों और पुरोहित के साथ देवी माया माँ के दरबार में गए। वहाँ राजा व उनके साथ एक लोगों ने कुंड में मूर्ति की तलाश की पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। हताश हो राजा महल में लौट आए। संध्या आरती पूजन कर विश्राम करने लगे। मन बेचैन हनुमान जी के दर्शन देखकर कुंड में मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करने को कहा है और कुंड में मूर्ति मिली नहीं। ऐसे सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। नींद का झोंका आते ही सपने में फिर हनुमान जी आए और कहने लगे, राजा तू हताश न हो, मैं वही हूँ, तूने ठीक से तलाश नहीं किया। जाकर वहाँ घाट में देखो जहाँ लोग पानी लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी में मेरी मूर्ति पड़ी हुई है। राजा ने दूसरे दिन जाकर देखा तो सचमुच वह अद्भुत मूर्ति उनके घाट में मिल गई। यह वही मूर्ति थी जिसे राजा ने स्वप्न में देखा था, जिसके अंग प्रत्यंग से तेज पूज की छटा निकल रही थी। अष्ट श्रृंगार से युक्त मूर्ति के बाएं कंधे पर श्री राम लाल और दाएं पर अनुज लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान, दोनों पैरों में निशाचरों दबाए हुए। इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर विविध विधान पूर्वक मूर्ति को मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर दी और मंदिर के पीछे तालाब खुदवाया जिसका नाम गिरजाबंद रख दिया। मनवांछित फल पाकर राजा ने हनुमान जी के वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो यहाँ दर्शन करने को आए उसका सभी मनोरथ सफल हो। इस तरह राजा पृथ्वी देवजू द्वारा बनाया हुआ ये मंदिर भक्तों के कष्ट निवारण का ऐसा केंद्र हो गया है, जहाँ के प्रति यह आम धारणा है कि हनुमान जी का यह स्वरूप राजा के ही नहीं प्रजा के कष्ट को भी दूर करने के लिए स्वयं हनुमान जी महाराज ने राजा को प्रेरित करके बनवाया है।
दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति में पाताल लोक का चित्रण है। रावण के पुत्र अहिरावण का संहार करते हुए उनके बाएं पैर के नीचे अहिरावण और दाएं पैर के नीचे कसाई दबाए। हनुमान जी के कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण को बैठाया है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में लड्डू से बड़ी थाली है। तो इस तरह इस मंदिर में भगवान हनुमान जी स्त्री के रूप में विराजमान है। यहाँ हनुमान जी को 16 श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ रोजाना संकट मोचन हनुमान जी द्वारिकापुरी से इस मंदिर की फेरी लगाने आते हैं। इस मंदिर के प्रति लोगों की भव्य आस्था है। यहाँ श्रद्धालु देश विदेश से आकर भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं और दर्शन करते हैं, साथ ही उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में पूजा करने से साधक की मनोकामना पूरी होती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।